आज हम भारत रत्न, विश्व रत्न, नॉलेज ऑफ सिंबल, दलितों के उद्धारक, महिलाओं के उद्धारक, वो विश्व की अनेक डिग्रियां प्राप्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर उपस्थित है। आज 131वां जन्म दिवस है उनका, जहाँ पूरे भारतवर्ष से बाबा साहब का अनुयायी उन्हें नमन करने आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब का अस्थि कलश है। ये वही महापुरुष है जिनसे सूर्य की तुलना की गई है। आज उनके अनुयायी, जिन करोड़ों दलितों, वंचितों को, शोषितों को जिस एक व्यक्ति ने न्याय दिलाया, उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और हम हैं उनकी जन्मस्थली पर, जहाँ पर विश्व से लोग आने को तरसते हैं। इस जगह आने के लिए लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। और बाबा साहब ने इस विश्व के अंदर भारत के करोड़ों वंचितों को एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश दिया और रास्ता दिखाया कि वे लोग मानव के रूप में और आज विश्व में हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर जा रहे हैं। ये बाबा साहब की देन थी। जिन शोषित वंचितों को ना पानी पीने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, आज मैं उनके बीच में बैठा हूँ कि जो लोग न्यायालय में हैं, जो लोग अच्छे एडवोकेट हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बन के रिटायर्ड हुए या पद पर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, तो ये सारी की सारी जो उपलब्धि है सिर्फ बाबा साहब की है। आज बाबा साहब नहीं होता तो ये वर्ग ये खुशियाँ नहीं मना रहा होता। और खासकर दलितों और महिलाओं के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। मैं उनके अनुयायियों के बीच में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे कैमरामैन में भगवती प्रसाद सुनहरे। मैं उनके साथ में बाबा साहब के कुछ अनुयायी से बात करूँगा कि वे इसी दिन क्यों आते हैं उनकी जन्मभूमि पर। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम बलिराम वर्मा है। सर, आप इधर क्यों आए बताएंगे? मैं यहाँ पे बाबा साहब की जन्मस्थली पे आया हूँ। सभी तीर्थ एक बार, बाबा साहब का तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार, बाबा साहब का तीर्थ एक बार। तो ये इतनी भीड़ पूरे देश से आ रही है, क्या कारण है? ये बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिलाया है और सभी समानता से जो है जीने का अधिकार दिया है। आज बाबा साहब नहीं होता, दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग यहाँ पे आज सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है। उसकी वजह से आज बाबा साहब की देन है। और आज बाबा साहब ने जितना हमको दिया है उतना हमारे लिए किसी ने नहीं दिया है। देखिए, महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हैं बाबा साहब की तरफ। कुछ महिलाएं हमारे बीच में, हम उनसे भी बात करेंगे। आप प्लीज़ बताएंगे, आप इधर आए, कहाँ से आए आप? अकोले से। अकोला से? मैंने महाराष्ट्र से आए। आप बाबा साहब की स्थली पे पहुँचे, आज कोई विशेष बात है? आम्ही 12 तारखेला सकाळी निघाले हो, 12 तारखेला अकोले से। अच्छा, कितने लोग आए आप? 40 जन, 40। अच्छा, हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं। बेटा इधर आओ, ये लड़कियों से ही बात करेंगे कि आजकल की लड़कियां भी इधर पहुंची हैं। बेटा, आप इधर आए, किस लिए आए? यहाँ पर आज का दिन इतना बहुत अच्छा है। हमारे सब त्योहार से सबसे बड़ा ये त्योहार मानते हैं हम। और आज किसने बताया कि बाबा साहब आपके लिए इतना कर गए? ये जानकारी किसने दी आपको? ये जानकारी मतलब हम जहाँ से आए हैं वहाँ से, इनकी वजह से हमें आदत है। हम हमारी पढ़ाई लिखाई इनकी वजह से है सब। देखिए, लड़कियाँ भी समझ रही हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं कि आज जो बाबा साहब हैं तो हम लोग इधर खड़े हैं। बाबा साहब को अगर हमें संविधान में ये अधिकार नहीं देते तो आज हमारी हालत बहुत बदतर होती। हम किसी और से बात करते हैं। आइए, हमारे साथ है भाई साहब। हमसे भाई साहब, आप इधर पहुँचे हैं जन्म कलश में, आप कुछ बताएंगे आप कैसे पहुँचे? आपको कोई नेता तो नहीं लाया इधर? नहीं, कोई लेके नहीं आया। हमारी आस्था श्रद्धा से हम यहाँ आए हैं। और जिन्होंने हमारा और हमारे पुरखों का उद्धार किया है, धर्म से लेकर सामाजिक सम्मान हमें दिलवाया है। और राजनीतिक रूप में भी आज यदि हम लोग, हमारी सरकार बनी है, हमारे लोग सरकार में हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी भी आज भी हमारी स्थिति जो होना चाहिए, बाबा साहब के जो पूरे अधिकार हमें नहीं मिले हैं, हमें उन सब के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बाबा साहब ने हमें जो 3 मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम उसी राह पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से भाई साहब का नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम धन्नालाल जोड़वाल है। हमारे साथ मऊ से बंते जी भी हैं। मेरा नाम धन्नालाल जोड़वाल।
अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन इंदौर। हमारे साथ मऊ से बनते जी आदरणीय, हम इनसे बात करेंगे। साहब थोड़ा बाबा साहब के बारे में बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म इसी जगह पे हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा मकान था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म इसी जगह हुआ है। उनके पिताजी आर्मी में थे, सूबेदार थे वो, तो उनका जो मकान यही था इसी जगह पे। वो आर्मी के अंदर था तो टूट फूट हो गया, तो बनते जी ने इसको फिर बनवाया है। बनते जी थे हमारे गुरु, उन्होंने बनवाया है ना। नागार्जुन सुरसाई दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र। तो इधर पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं। तो बाबा साहब में ऐसा क्या चमत्कार था कि लोग खींचे चले आते हैं इस दिन? बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न है। उनके संविधान को आज पूरा विश्व मानता है। थाईलैंड, जापान, श्रीलंका सब लोग मानते हैं। उनमें सभी संविधान में सामान्य वर्ग को इज्जत है। सामान्य वर्ग के आज नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, और गृह मंत्री बने वल्लभ भाई पटेल। तो सभी कौम के, सभी धर्म के लोगों को मान सम्मान मिला, आरक्षण मिला है, वो SC/ST को सुविधा मिली, अल्पसंख्यकों को मिला। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न, उन्होंने 32 डिग्री पास करी। क्या उन्होंने 32 डिग्री पास करी थी? लेकिन इधर हम देखते हैं कि एक ही वर्ग के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक वर्ग नहीं, उनके चाहने वाले लोग जो उनसे लगल लगा रहते वो लोग ज़्यादा है। वो भी लोग आते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी आते हैं। अभी ठाकुर दिग्विजय सिंह आए थे, रावण आए थे, सभी लोग आ रहे हैं। कमलनाथ आए, आप इधर ही निवास करते हैं? मैं भंते सुधानंद, संत सुधानंद दीक्षा भूमि नागपुर चरक। अच्छा, आप नागपुर से हैं? हाँ। तो सर महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आए हुए हैं। 80% आते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बाबा साहब के अनुयायी सबसे ज़्यादा उधर ही है। हाँ, यूपी। तो आप देखिए मेरे पीछे बाबा साहब की अस्थि कलश से आपको दिख रहा है, और आज इसे नमन करने के लिए पूरे भारत से और विश्व से अनेक लोग पहुँचे हैं। और आज ये ज्ञान के प्रकाश जो कहा जाता है विश्व के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, इनके अगर दिए हुए रास्ते पर लोग चलेंगे तो आगे तरक्की करेंगे। कैमरामैन भगवती प्रसाद के साथ मैं गजानन सुनहरे, इंदौर लाइव। जय भीम।